दोस्तों, क्या आपके दाँतों में भी बहुत ज़्यादा कालापन है, कीड़े लगे हुए हैं, दाँत पीले पड़ चुके हैं या फिर दाँतों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पान गुटखा खाने की वजह से दाँतों की हालत इस तरह से हो चुकी है या फिर छोटे बच्चों के दाँतों में कोई भी समस्या है, तो आप इस होम रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। ये दिया आपके दाँतों से जुड़ी सारी समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। मैंने इसको खुद यूज़ किया, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको यूज़ कर सकते हैं और मुझे और मेरे परिवार को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें लेनी है वो है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी का पत्ता हम सभी के घरों में होता ही है, तो इसको आपने ले लेना है 7 से 8 पत्तियाँ। उसके बाद एक बर्तन में हमें पानी गर्म करना है। मैंने 1 कप पानी लिया है। अब इसमें हमें एक मिट्टी का दीपक डाल देना है। आपको पता ही होगा मिट्टी की प्रॉपर्टी हमारे दाँतों के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसको हमें किस तरह से यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस पानी में एक मिट्टी का दीपक डाला है, 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ और 2 लौंग ले ली हैं। इसको हमें बना के तैयार करना है, अच्छे तरीके से उबालना है ताकि सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी इस पानी में आ जाए और ये पानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार हो जाए। अब इस पानी को हमें यूज़ कैसे करना है अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी, मैं आपको 2 स्टेप बताऊँगी, दोनों ही फॉलो कीजिएगा और आपके दाँतों से जुड़ी सारी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएँगी। यहाँ देखिए पानी बनके तैयार हो चुका है, इसको हमें छान लेना है और साइड में रख देना है थोड़ा-सा नॉर्मल होने के लिए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है और ये जो मिट्टी का दिया है इसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि बार-बार आप नया दिया लें। तो ये फर्स्ट रेमेडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। तो इसके लिए भी हमें लेने हैं मिट्टी के दिया। मैंने यहाँ पर मिट्टी के दिया लिए हैं। दिवाली में हम सभी लोगों ने मिट्टी के दिए का इस्तेमाल किया है और कुछ लोग इन दिया को फेंक देते हैं। मैं तो कभी भी इनको नहीं फेंकती हूँ, मैं इनका तरह-तरह से यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी जानना है कि इन मिट्टी के दिया का यूज़ हम किस-किस तरह से कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दिया से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए हैं और उनमें बहुत ही अमेज़िंग यूज़ भी बताए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मिट्टी के दिया को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। जब आप इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महीन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारे दाँतों के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। तो ये लीजिए मिट्टी के दीपक का पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसको आप बनाकर किसी भी कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। आपको रोज़-रोज़ पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारी दादी-नानी मिट्टी या फिर राख का इस्तेमाल करती थी दाँतों के लिए और दाँत बिल्कुल मोतियों जैसे चमकते थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने ली है वो है अदरक। दोस्तों, अदरक जो होती है हमारे दाँतों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होती है। यह दाँतों के दर्द से राहत दिलाती है। अगर आपके मुँह में काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है तो उसको भी दूर कर देती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दर्द और सूजन को कम कर देते हैं। जो भी सड़न होती है उसको भी खत्म कर देती है। साथ ही हमने इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे दाँतों पे मालिश का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मसूड़ों से खून आने की समस्या है या फिर मसूड़े सूज जाते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नींबू का। नींबू में होता है विटामिन सी जो हमारे दाँतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब जो अगली चीज़ हमने ली है वो है कोलगेट पेस्ट। तो यहाँ पर आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं और इन सारी चीज़ों के साथ हमें इस पेस्ट को मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट यूज़ करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा दाँतों के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से ऊपर के ही बच्चों के लिए आप इसको यूज़ करें। तो ये लीजिए हमारी दाँतों की रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप 2 दिन बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना है, नहीं तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। अब इसको यूज़ करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक तो आप इसको ब्रश की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊँगी जिससे आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दाँतों में पीलापन है, दाँतों में कीड़े लग चुके हैं, दाँतों में कालापन है,
पान गुटखा खाने की वजह से दांत बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, तो आप इसको रेगुलर 7 दिन इस्तेमाल कीजिए और आपके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे दांतों की हर समस्या जड़ से ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, जब भी हमारे मुंह से बदबू आती है तो हमें किसी के सामने बात करने में भी शेम फील होता है। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके मुंह से कभी भी बदबू नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए ब्रश करना है आपको, हल्के-हल्के से ब्रश करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दबाव डाल के ब्रश नहीं करना है, नहीं तो मसूड़े छिलने का डर रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्रश कर लिया है। अब दूसरा तरीके में आपको करना क्या है, फिंगर लेना है और फिंगर की मदद से इस तरह से देखिए दांतों पर मसाज करना है। हल्के-हल्के उंगलियों से आपको करना है, बहुत ज़्यादा दबाव देके नहीं करना है, क्योंकि मसूड़ों पे हमें इस पेस्ट को नहीं लगाना है। हम जब दांतों पे मसाज कर रहे होते हैं तो मसूड़ों पे अपने आप ही ये लग जाता है, जिससे मसूड़ों से जुड़ी सारी समस्या खत्म हो जाती है, जैसे कि मसूड़ों से खून आना या फिर मसूड़े सूज जाना। इस तरह की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। मुंह से बदबू आती है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। मैंने अच्छे से कुल्ला कर लिया है, दांत मेरे क्लीन हो चुके हैं। तो इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा, 7 दिनों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो हमने पानी बना के तैयार किया था ना, इसको आपने क्या करना है, रोज़ रात को सोने से पहले आपको ये पानी लेना है और अपने मुंह में 1 से 2 सेकंड के लिए भरना है और उसके बाद इसे थूक देना है। इस तरह से क्या होगा, दांतों में अच्छे तरीके से मसाज होगी और ये पानी हल्का सा गुनगुना रहता है, जिससे अगर मसूड़ों में सूजन है या फिर खून आने की समस्या है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाती है। यह हमारे मुंह की दुर्गंध को भी खत्म कर देता है। तो इस तरह से आप रोज़ रात में इसका इस्तेमाल करेंगे गुनगुना ही, तो आपके दांतों में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बस आपको इसे गुनगुना इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। एक बार आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको खुद ही रिज़ल्ट देखने को मिलने लगेंगे। और ये रेमेडी बिल्कुल सेफ़ है, तो आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पानी को अच्छे तरीके से मुँह में भरा हुआ है और जब तक पानी हल्का-सा गुनगुना लगे तब तक आप मुँह में रोक के रखिएगा, उसके बाद इसको हमें थूक देना है। आप देखेंगे आपके दाँतों से जुड़ी सारी समस्या जड़ से खत्म हो चुकी हैं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ किए हैं, वो सारी की सारी हमारे घर पर ही मिल जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।